एक सम्राट जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, जिसने ग्रीस, मिस्र और फारस तक अपना झंडा गाड़ दिया। पर जब उसने भारत की धरती पर कदम रखा, उसकी यात्रा का रुख बदल गया और लिखी गई एक नई तकदीर। एक अलेक्जेंडर का उदय 356 सन ईसा पूर्व मैसेडोनिया में पैदा हुआ एक युवा योद्धा सिकंदर, बचपन से ही वीर, तेज और कूटनीति में माहिर। अपने पिता किंग फिलिप की मौत के बाद अलेक्जेंडर बना सम्राट। उसने पहले ग्रीस को एक किया, फिर फारस पर कब्जा किया, मिस्र को जीता, बेबीलोन को छोड़ा पीछे, और अब उसका एक ही सपना था, दुनिया के अंत तक पहुंचना। और उस सपने का अगला पड़ाव था भारत। परकुंले भारत, एक धर्म और ज्ञान की भूमि। उस समय का भारत एक महान सभ्यता था। यह सिर्फ एक भूमि नहीं, एक जीवित इतिहास था, जहां धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान साथ साथ विकसित हो रहे थे। पश्चिम में था गांधार और तक्षशिला, जहां बौद्ध कला और शिक्षा का विकास हो रहा था। वहीं पंजाब के मैदान में राज करते थे वीर राजा पोरस, जो वीरता, मर्यादा और देशभक्ति का प्रतीक थे। और दूर पूरब में था मगध साम्राज्य, जिसे नंद वंश चला रहा था, जिसका राजमहल सोना चांदी से भरा था और सेना अपार। यहाँ तक्षशिला जैसे शिक्षण के केंद्र थे, मंदिरों में मंत्र उच्चारण गूंजता था और लोग जीवन के सार को समझने में विश्वास रखते थे। अलेक्जेंडर को सामना करना था एक ऐसे देश से जो केवल तलवारों से नहीं, सोच, ज्ञान और अध्यात्म से भी समृद्ध था। तही अलेक्जेंडर का भारत में प्रवेश। अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया और सिंधु नदी के किनारे छवि बनाई अपने साम्राज्य की। तक्षशिला के राजा अंभी ने उसका स्वागत किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर आगे था एक राजा जो न झुका न डरा, पंजाब का वीर योद्धा राजा पोरस। कार्य हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास ने कभी भुलाया नहीं। अलेक्जेंडर बनाम पोरस। भारतीय सेना के पास थे हाथी, धनुर्धारी और वीर सैनिक। सिकंदर के लिए यह सब कुछ नया था, लेकिन उसने अपने अनुभव और रणनीति से सामना किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन जीत अलेक्जेंडर की हुई। पोरस पकड़ा गया। अलेक्जेंडर ने उससे पूछा, How should I treat you? Treat me, Alexander, as a king would treat another king. ये जवाब अलेक्जेंडर के दिल को छू गया और उसने पोरस को इज्जत के साथ वापस उनका राज्य दे दिया। इस जीत के बाद अलेक्जेंडर गंगा तक बढ़ना चाहता था, पर उसकी सेना थक चुकी थी। बारिश, जंगल, अजीब भूगोल और अनजाने लोगों का डर। प्यास नदी के किनारे उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया। अब और नहीं। पहली बार अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के आगे हार मानी। यह था उसकी जीत का अंतिम मोड़। अलेक्जेंडर ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रेगिस्तान के रास्ते, मकरान का रेगिस्तान, जहां उसकी सेना का बड़ा हिस्सा प्यासा मर गया। उसका प्रिय घोड़ा बूसेफालस भी मर गया, जिसके नाम पर उसने एक नगर बसाया। और कुछ ही समय बाद बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिकंदर ने दुनिया को जीता, लेकिन भारत में उसने सीखा साहस क्या होता है, मर्यादा क्या होती है और सही अर्थ में महान कौन होता है। उसने साम्राज्य बनाए, लेकिन पोरस जैसे राजाओं ने उसका दिल जीत लिया और उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया।